लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 महीने से निर्दोष मारे गए हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई मंत्री, कोई एमएलए यहाँ पर पूछने के लिए नहीं आया है। हम उनके दरवाजे 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर डेली हत्याएं हो रही हैं। डूब के बताना चाहिए उनको अपनी कुर्सी, जो बैठे हैं वर्दी पहने हुए, उन्होंने वर्दी पहनने का भी अधिकार खो दिया है। सभी सम्मानित सदस्य, मातृशक्ति जो इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर बैठकर आए हैं, दूर दूर से, पूरे हिसार के गांव से नहीं, बाहर के दीन डिस्ट्रिक्ट से, कैथल डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके इस दर्द के अंदर शामिल होने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बात तो सारी अभी बेटे संदीप ने आपको बता दी है, लेकिन आप ये देखिए कि 2 महीने हो गए हैं। 5 नवंबर को पहले जयवीर की हत्या हुई थी और हत्या बड़ी बेढंग से की गई थी। पहले जैसे उनको सांस छुए उनकी छाती में मारे गए, फिर ईंटों के साथ उनका सिर फोड़ दिया गया, चेहरा डिस्टर्ब कर दिया गया और फिर उनकी आंखें निकाल ली गई। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये सारी चीजें आ गई थी। पुलिस प्रशासन ने भी उस चीजों को देख लिया था, लेकिन उन्होंने जहनत नहीं गई कि हत्यारों को पकड़ा जाए। इसे साफ जाहिर होता है सरकार की मंशा का। सरकार की मंशा है कि जातिगत आपस में दंगे कराओ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार यही धन्यवाद करता हूं कि हम जितने हम ताकतवर बनेंगे, जितने मजबूत बनेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है हमें और भी स्ट्रगल करना पड़े। आज काफी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं। हमारी बहू कृष्णा जी का उससे भी ज्यादा मार्मिक तरीके से हत्या की गई। पहले गला घोटा गया, फिर खड्डे में डाला गया और शाम को उसे शरीर को दांत के साथ काट के कुत्तों को डाल दिया गया। मुश्किल से 2-4 किलो उस बॉडी के अंदर पड़ा होगा जब उसका दाह संस्कार किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो हत्यारे हैं वो नरभक्षी हैं। उनको इंसान हम कह नहीं सकते, ऐसे आदमियों को नरभक्षी कह सकते हैं। और उसके बावजूद भी धरना चलता हुआ 1 महीना हो गया। साले पुलिस प्रशासन से मिले, यहाँ के डीएसपी से मिले, यहाँ के एसपी से मिले, कहाँ कहाँ नहीं गए। सबको बताया, सबको प्रूफ दिए, लेकिन करने का कुछ काम नहीं किया इन्होंने। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे अधिकारी जो बैठे हैं वर्दी पहने हुए, उन्होंने वर्दी पहनने का भी अधिकार खो दिया है। सरकार का काम होता है जनता के हितों की सेवा करना, जनता को सुखी देना, जनता के कामकाज करना। इतनी मोटी रकम देकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे बने हैं, कोई थानेदार बन रहा है, कोई डीएसपी बन रहा है, और उनकी नाक के नीचे 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर डेली हत्याएं हो रही हैं। डूब के बताना चाहिए उनको, अपनी कुर्सी से छोड़ देना चाहिए। भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा आने वाले टाइम के अंदर। 4 किलोमीटर बहनी है यहाँ से, हर 2 दिन के बाद एक हत्या हो जाती है। बुढ़ाने के अंदर मर्डर हो रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे उनके ऊपर। और एक भी सवाल उनके पास अगर करने के लिए जाते हैं तो हमें 4 दिन का टाइम दे दो, हमें 10 दिन का टाइम दे दो। 2 दिन पहले बहनी के अंदर एक सरेआम गोली से मार दिया गया लड़का, उसको आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। आप ये देखिए कि जो हत्याएं बिना किसी बात के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी लेन देन के एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की जाती है, वहां तो पुलिस और प्रशासन और सरकार कुछ नहीं करती। और जहां पर झगड़े में या सुसाइड किया जाता है, वहां पूरी सरकार उनके घर पहुंच जाती है, मंत्री पहुंच जाते हैं। दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, अनुदान राशि भी उसी टाइम दे दी जाती है। कोई आत्महत्या करता है, उसे घर पहुंच जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, अखबारों के अंदर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, 24 दिसंबर के अंदर लोहारू के अंदर एक आत्महत्या की। हरियाणा का एक मंत्री वापस जाके अनुदान राशि भी देता है, और जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो परिवार के पास पहुंच जाती है। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 महीने से निर्दोष मारे गए हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई मंत्री, कोई एमएलए यहाँ पर पूछने के लिए नहीं आया है। हम उनके दरवाजे पर गए, दूर दूर तक गए, हमारा केवल टाइम ही खराब किया उन्होंने। 7-7 दिन तक इंतजार करवाया हमारा कि आपको मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, नहीं मिलवा पाए। मुख्यमंत्री का साफ संदेश था, बीच में कोई आदमी ना आए। ये तो चलता रहता है। कितनी शर्म की बात है इंसानियत के लिए। मैं आपका ज्यादा समय आज फिर नहीं लेता, क्योंकि हमारे पास और भी वक्ता हैं, एसडीएम ऑफिस में जाना है, ज्ञापन भी देना है। लेकिन इतना ही कहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने कड़कड़ाती हुई धूप में साथ दिया, इतनी दूर से आए। और एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर आपसे रिक्वेस्ट ही की थी और 50 ट्रैक्टरों के अंदर भर के यहाँ पर ठंड में आए। आपका धन्यवाद।